इसलिए प्रतिदिन यह प्रकारांतर से विषय आपके सामने आगम के माध्यम से रखा जा रहा है। इसलिए आस्था बहुत बड़ी चीज है। आस्था के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आती है और उस ज्ञान के माध्यम से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होते ही चारित्र की ओर वह कदम बढ़ाता है। इसलिए चारित्र के लिए ज्ञान का होना आवश्यक माना गया है। मात्र ज्ञान 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 कहोगे तो नहीं होता, प्रयोग नहीं है तो उसका उपयोग क्या है? उसकी यूटिलिटी, उपयोगिता, ज्ञान की उपयोगिता है प्रयोग करने में है, नहीं है तो नहीं है। चश्मा आपने खरीद ली और शो के लिए है उसको लटकाया। कई लोग यहां पर है, होता है क्या नहीं? तो यहां आंख है क्या आपके? आंख कहां पर है इतना तो सोचो। हंसी आ रही कई लोगों को, लेकिन देखा है क्या नहीं? ये फैशन बोला जाता है इसको। हाँ, फैशनेबल लाइफ इसी को बोलते हैं। वो क्या है? मतलब वो प्रयोजन एक साइड में रह जाता है। उस चश्मे की उपयोगिता देखने के लिए है, इतना ही है। अब उसमें भी अच्छे क्वालिटी का फ्रेम होना चाहिए। तो फ्रेम के द्वारा हम देख रहे हैं क्या ग्लास के द्वारा देख रहे हैं? हमें बता दो थोड़ा। महाराज आप सब यहां मंच पर आकर के खोलना चाह रहे हैं, खुला हुआ है, मैं क्या खोल रहा हूं? ग्लास के द्वारा आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या फ्रेम के द्वारा? मुझे बता दो। नहीं, ग्लास के द्वारा। तो फ्रेम में ये अच्छे क्वालिटी का फ्रेम होना चाहिए, यह भी एक भाव रहता है जो कि प्रयोजन से हट करके ये भाव है। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो निष्प्रयोजन, उसके पीछे यह लगा हुआ है संसारी प्राणी। हाँ, गेटअप होना चाहिए, हाँ, अच्छा लगना चाहिए। अच्छा क्या और खराब क्या, इसको समाप्त करना है। ये जो इष्टानिष्ट की कल्पना जो है, यही आर्थ ध्यान के लिए कारण बताया है और धर्म ध्यान करने के लिए अवसर प्राप्त है, और वह आर्थ ध्यान में ही पूरा का पूरा समय बर्बाद कर देता है। क्या आवश्यकता उससे? शूरवीरता का मद आ जाता है? बल मद आता है ना? हाँ, बल मद, शारीरिक बल है, कोटि बट, हाँ रहो। तुम करोड़ों व्यक्तियों को परास्त कर सकते हो, किंतु मृत्यु को परास्त नहीं कर सकोगे। तुम ये ध्यान रखो, मृत्यु को परास्त करने के लिए रत्नत्रय की आराधना करने की आवश्यकता है। मृत्युंजयी बनने के लिए सिवाय मोक्ष मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है कि हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए किंतु संसारी प्राणी क्या क्या करता रहता है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्पष्ट लिखा है कि संसारी प्राणी सुख के लिए क्या क्या करता रहता है। अपत्य वित्तोत्तरलोक तृष्णया तपस्विन केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयीम प्रवृत्तिम समधि अवारुणत। ऐसा कहा, हे भगवान, आपने मन वचन काय के चेष्टा को रोका है। किस लिए? जन्म जरा और मृत्यु से ऊपर उठने के लिए। हे भगवान, आपने मन वचन काय की चेष्टा को रोक दी है। किंतु संसारी प्राणी भी तप करता है,
संसारी प्राणी के तप में और आपके तप में हे भगवान जमीन आसमान का फर्क देखने में आ रहा है। क्या है? अपत्य वित्तो तरलोक तृष्णया केचन कर्म कुर्वते। तपस्वी, कुछ ऐसे तपस्वी हैं संसार में, तप करते हैं, किंतु किस लिए करते हैं? अपत्य अर्थात पुत्र की उत्पत्ति के लिए। सुन रहे क्या नहीं? पुत्र की उत्पत्ति के लिए वह तप कर रहा है, वित्त के लिए कर रहा है, उत्तर लोक तृष्णया यानी भावी आगामी भव में मुझे इस प्रकार की संपदा प्राप्त हो, इस तृष्णा को लेकर के वह तप कर रहा है। इसलिए उसका तप कुतप माना जाता है, वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आ सकता। ख्याति, पूजा, लाभ, जमीन जायदाद, पुत्र, कलत्र, ये सारे के सारे जो भोग्य सामग्री हैं, जिनके माध्यम से सांसारिक सुख की उत्पत्ति होती है, उसको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार का तप करता है संसारी प्राणी। किंतु हे भगवान शीतलनाथ भगवान, आपने जो तप किया है वह किसके लिए है? जन्म जरा मृत्यु के क्षय करने के लिए हे भगवान आपने तप किया है, तप को अंगीकार किया है, इसको बोलते हैं तप। इस तप के माध्यम से जो सुख की उपलब्धि होगी वह इंद्रियातीत अनंत सुख की उत्पत्ति होती है। हाँ, सुख की तुलना करते करते आपके सामने कहाँ तक ले गए हमने? सर्वा सिद्धि के अहमिंद्र का सुख उसके नीचे वालों के सुख की अपेक्षा से अत्यधिक मात्रा में सुख है, और उससे भी सुख किसको मिलता है? सुनो, जल्दी नहीं करो। उससे भी अधिक सुख श्रमण पर्याय में, श्रमण पद को जो अंगीकार किया है, अहमिंद्र के नाहि कहो, अहमिंद्र के लिए भी वह सुख संभव नहीं है। 33 सागर तक निरंतर वह सुख में डूबने वाला अहमिंद्र है, उससे भी अनंत गुना सुख एक समय में वह रत्नत्र की आराधना के फलस्वरूप सुख का अनुभव करता है। और सिद्धों का सुख कैसा है? अतीत अनागत पर्याय में मनुष्य गति संबंधी और देवगति संबंधी जो सुख उपलब्ध होता है, उससे भी अनंत गुना एक समय में सुख उपलब्ध होता है, और सिद्धों का सुख माना जाता है। मान लो गृहस्थ है, महाराज हमारे लिए आवश्यक है क्या? वाहन के बिना हम नहीं चल पाते, ठीक है। सरकारी जो वाहन है उसमें भी जाया जा सकता है। नहीं, हमारे लिए तो है प्राइवेट, प्राइवेट गाड़ी में भी हम नहीं जाएंगे, है पर्सनल, ये है, हम किराए से नहीं, पर्सनली होना चाहिए। और उसमें भी गाड़ी क्वालिटी, कंपनी। अब कंपनी से क्या मतलब है? उस कंपनी का होना चाहिए। सब क्वालिटी 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 की ओर दृष्टि है, जबकि मान लो हाई क्वालिटी की नहीं भी है तो भी वह गाड़ी तो गाड़ी है, अपनी स्पीड से जा रही है, अपने को काम से मतलब है।
लेकिन ये मतलब साइड में रह जाता है प्रयोजन, और इसमें उतर जाता है। इस प्रकार सारे के सारे जितने भी सांसारिक साधन सामग्री है वो इसी प्रकार उसका उपयोग करता चला जाता है, और इसके लिए वह इतना श्रम करना पड़ता है, क्योंकि करोड़ रुपए के बिना वो आएगा नहीं। मोबाइल में भी इसी प्रकार सुना हमने, एक छोटा सा मोबाइल है, नहीं 1 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, तो उसमें क्या, उसमें भी हलो हलो ही करना है, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये हो क्या रहा है, आपको दूसरे के साथ संपर्क ही तो करना है, तो इसमें क्वालिटी मेंटेन करने में क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन होता ऐसा ही है। बाजार में कोई अलग मॉडल आया है तो बस उसको पहला मैं ही खरीद लो उसको, ये भाव रहता है। ये सारे सारे साधन सांसारिक साधन माने जाते हैं। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी कुछ साधन हैं, किंतु उन साधनों की ओर दृष्टि नहीं रख करके केवल उन साधनों में उलझा हुआ है, इसलिए ज्ञान भी उलझन के लिए कारण है, ये कहा है। ज्ञान के द्वारा प्रकाश मिलता है, ले तब तो टार्च का प्रयोग आप पर पदार्थ की ओर कर रहे हैं, अपना आत्म तत्व की ओर भी तो टार्च मारो है। ज्ञान का उपयोग अपने लिए करना चाहिए, दूसरे के लिए थोड़ी है। आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान उपयोगी कहा है, ये मार्ग माना जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष के लिए मार्ग है। और इस ज्ञान को लेकर के भी वह मद करता है, मेरे पास इतना ज्ञान है, बैठ जाओ मैं समझा दूंगा तुम्हें। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया क्या? हाँ आ गया, फिर यहाँ पर क्यों बैठे हो? समझ में आ गया तो यहाँ पर तुम्हें बैठना नहीं चाहिए, दीक्षित हो जाना चाहिए। हाँ, दीक्षित होने की बात मत करो, अभी तो समझाने में आनंद आ रहा है। आचार्य कहते हैं समझाते 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 अनंत काल व्यतीत हुआ, और समझते हुए भी अनंत काल व्यतीत हुआ। अब समझना नहीं, कुछ करना है, कुछ करके गुजरो है, बोलना नहीं, बिना बोले मौन रूप से साधना करो, ये कहा। और साधना के माध्यम से ही आत्मा का विकास होता है। लेकिन महाराज ये 10-15 मिनट तो ये अच्छा लगता है, लेकिन घंटों घंटों तक आप यही कहोगे तो घड़ी की ओर ध्यान हमारा चला जाता है। क्यों? और वहां पर घड़ी की ओर ध्यान नहीं जा रहा, दुकान में ऐसा लगता है कि घड़ी बंद हो गई है। वहां पर ग्राहक लाइन लगी है, इसलिए वहां पर ध्यान नहीं जा रहा घड़ी की ओर। बस इसी प्रकार वहां पर नींद नहीं आती है, वहां नींद नहीं आए, नींद आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। वहां पर नींद आएगी नहीं, वह समय पर नींद आती। कब आती? जब धार्मिक चर्चाएं प्रारंभ हो गई तो नींद प्रारंभ होती है। और लौकिक जितनी भी चर्चाएं हैं वो उसमें घंटों, हमने ये सुना है, ये वैज्ञानिक युग है और इसमें ऐसे ऐसे साधन हैं, मोबाइल है, टेलीविजन आदि, उसमें रात के 12-1-2 बज जाता है, तब कहीं जाकर के वह सो पाता है। ये 1-2 बजे तक क्या किया आपने? देखा क्या उसमें टेलीविजन आदि में? यही देख, राग का दृश्य देखने के लिए इसको घंटों तक भी देखें तो वह उससे उबता नहीं, किंतु 10 मिनट भी यदि मान लो हम परमार्थ की बात करते हैं तो उसको रुचता नहीं। रुचना चाहिए, रुचे या ना रुचे। आचार्यों ने ये कहा कि कम से कम कर्तव्य तो कर ही लो, कर्तव्य करते रहो। एकाध व्यक्ति भी यदि मान लो वह
कल्याण कर ले तो अपनी दुकान तो चलती है। ये जो हीरे की दुकान, जो हीरे माणिक मोती आदि होते हैं, उस दुकान में भीड़ रहती है क्या है? और भीड़ नहीं, प्रतिदिन तो भीड़ है ही नहीं और कभी भी भीड़ नहीं वहां पर है। हाँ, और वो सारे के सारे नग जो है ना लटकाते नहीं, वो ये भी ध्यान रखना भीतर रखते हैं, वो ट्रेजरी में बंद है। वो दिखाने योग्य नहीं, वो खाने योग्य है, ग्रहण करनी। वो इतनी मौलिक वस्तु है, वो विरल ही उसको ग्रहण कर पाता है। इसलिए वो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही साथ से पुण्य चाहिए। इसलिए परमार्थ जिसको रुच रहा है तो उसके लिए ज़्यादा उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा संकेत दिया और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ता चला जाता है। समय आपका हो गया है, इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए ये पूरा चातुर्मास निकालना है ना, भले रिपीट हो जाए, थोड़ा 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 विषय आपके सामने रख लेते हैं। कभी थोड़ा सा आनंद आता है, कभी ज़्यादा भी आ सकता है, कभी टालियां भी बज सकती, कभी नहीं भी बज सकती है। ये अलग वस्तु ये है, यही मनोरंजन चाहता है और मनोरंजन के लिए कोई विषय नहीं मिलता है, फिर वह बार बार घड़ी की ओर ध्यान जाता है। ये संस्कार है। इसलिए राग को, राग की भूमिका से ऊपर उठने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, बल्कि श्रमण बनने की उपरांत भी राग का अभाव करने के लिए सालों नहीं कई भव लग जाते हैं, तब कहीं जा करके उनको मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। आत्म तत्व को पृथक करना है इस शरीर से, उसके लिए साधना है। शरीर को सजाने के लिए शरीर नहीं मिला, किंतु इस शरीर का उपयोग करना है। रत्नत्रय के क्षेत्र में यदि यह शरीर काम में आ जाए तो वह निहाल हो जाएगा। वह सोचेगा इससे बढ़कर के हमारे लिए और कोई भी स्वर्णिम अवसर नहीं है। इस प्रकार मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अपने पापों को धोने के लिए वह रात दिन प्रयत्नशील रहता है, रहना चाहिए। इसके माध्यम से ही आत्मा में पवित्रता आ सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि